ये बहुत ज़रूरी है कि हम जाँचें कि हमारे जिस्म में क्या विटामिन डी की कमी तो नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी की कमी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोम्या इक़्तिदार है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन में सेक्रेटरी जनरल के तौर पे भी काम कर रही हूँ। एक चीज़ जो 1920s में हमारे सामने आई वो एक ऐसा विटामिन था जिसे हम बोन हेल्थ से हमेशा एसोसिएट करते हैं, जिसे हम विटामिन डी कहते हैं। इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये सूरज की रोशनी से हमारे जिस्म के अंदर पैदा होता है। 1920s तक तो हमें शायद यही पता था कि हमारी जो बोन हेल्थ या मसल हेल्थ है उसमें विटामिन डी का बहुत रोल है, लेकिन जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ती रही तो हमें पता चला कि ये ऐसा गोल्डन विटामिन है जिसका जिस्म के बहुत सारे फंक्शंस में अमल दखल है। इसमें बॉडी का इम्यून फंक्शन भी शामिल है, हमारी न्यूरोमस्कुलर हेल्थ भी शामिल है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन से लड़ने का जो अमल दखल है उसमें भी विटामिन डी का रोल है और बहुत से कैंसर से भी बचाव का जरिया है अगर ये विटामिन डी के लेवल्स हमारी बॉडी में अच्छे हों। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जांचें कि हमारे जिस्म में क्या विटामिन डी की कमी तो नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी की कमी है? कुछ तो इसके सिम्टम्स या अलामात होती हैं, लेकिन वो अलामात बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं, जैसे जिस्म में दर्दों का होना, थकावट का एहसास होना, पूरी तरह से कंसंट्रेशन ना किसी चीज़ पे कर सकना, हर वक्त जो है वो एक फटीग की कैफियत, ऐसे लोगों की अलामात हैं जिनसे प्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत नॉन स्पेसिफिक है तो ये जांचना कि विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी में कितना है बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम विटामिन डी के लेवल्स आपके ब्लड में चेक कर सकते हैं। इसकी जो रेंज है उसमें अगर लेस देन 20 नैनोग्राम्स पर ml से कम हो तो इसे हम डेफिशिएंसी कहते हैं या कम है आपके जिस्म में विटामिन डी। अगर इसकी रेंज बिटवीन 20 to 40 नैनोग्राम्स पर ml हो तो इसे हम इनसफिशिएंट कैटेगरी कहते हैं, और अगर 40 से ज़्यादा हो और 40 और 60 के दरमियान हो तो ये ऑप्टिमल रेंज है जिसमें आपके विटामिन डी लेवल्स को होना चाहिए। तो एक तो इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ज़रूर अगर आपको ऐसी अलामात हैं तो जांचिए कि आपके विटामिन डी की मिकदार ब्लड में कितनी है, ताकि उसके मुताबिक आपका इलाज किया जा सके। अब इलाज हमेशा दो तरह का होता है, एक जो आप नेचुरल अपनी डाइट से, अपनी लाइफस्टाइल से लेते हैं, और दूसरा ये कि अगर उसमें कमी है तो हम उसको फोर्टिफाई कर देते हैं, वो बेशक फूड की फोर्टिफिकेशन हो या फिर सप्लीमेंटेशन हो, जो कि हम अद्वियात की फॉर्म में या सप्लीमेंट्स की फॉर्म में दे सकते हैं। तो कुछ तो अपनी ऐसी आदत बनाइए खाने पीने में कि विटामिन डी रिच फूड को इस्तेमाल कीजिए। विटामिन डी एक्चुअली बहुत सारे खानों में ऐसे में होता है जो हमारे रूटीन के इस्तेमाल में नहीं होते, मतलब सी फूड में ज़्यादा इसकी क्वांटिटी होती है, या ऐसे फूड में जिनका फैट कंटेंट ज़्यादा है जिसे जनरली हम अवॉइड करना चाहते हैं। इसकी सप्लीमेंटेशन कुछ फूड्स में कर दी जाती है जिसे हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसमें मिल्क शामिल है, सीरियल्स शामिल हैं, हमारे घी और ऑयल्स शामिल हैं जिसमें विटामिन डी की सप्लीमेंट की जाती है। लेकिन अगर आपके जिस्म में मिकदार कम है विटामिन डी की तो आप इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बहुत सी कंपनियों के अच्छे और रिलायबल विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है और ये डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में आते हैं। बच्चों में कतरों की फॉर्म में भी आते हैं, बड़ों के लिए ये इंजेक्शंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल की फॉर्म में भी हैं, और 10,000, 5,000 और 200,000 की स्ट्रेंथ के अंदर, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर तो आपके जिस्म में विटामिन डी की तादाद बहुत कम है तो फिर आपको लोडिंग डोज दी जाती है और उसके बाद आपको मेंटेनेंस थेरेपी पे रखा जाता है। लेकिन अगर ये इनसफिशिएंट है या ऑप्टिमल है तो आपको एक लो डोज विटामिन डी सप्लीमेंटेशन पे रखा जाता है ताकि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। अभी जो दौर चल रहा है, आपको पता है कि पिछले साल से तकरीबन हमारे पास एक ही टॉपिक ज़ेरे बहस है, विच इज़ कोविड-19 या जो SARS-CoV-2 वायरस है जो कि कोविड-19 डिजीज़ करता है। और जैसे जैसे तहकीक हुई है उसमें हमने ये देखा है कि कोविड-19 में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। जो पेशेंट्स जिनका विटामिन डी लेवल कम है उनमें कोविड-19 होने के चांसेस भी ज़्यादा देखे गए, और रिसर्च ने ये भी बताया कि उनमें मोर सीवियर डिजीज़ और हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू में एडमिशन का रेट भी ज़्यादा था। इसके बरक्स जिन लोगों के लेवल्स बेहतर थे उन्होंने ज़्यादा अच्छा कोप अप किया इस डिजीज़ के साथ, उनको बीमारी हुई भी कम, और अगर बीमारी हुई तो ज़्यादा सीरियस इलनेस नहीं हुई।
तो मेरा मैसेज आज सब लोगों के लिए यही है कि अपनी ओवरऑल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विटामिन डी का है, और इसको भी ज़रूर मद्देनज़र रखिए जब आप अपने रूटीन के टेस्ट करवाते हैं, जिसमें आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर का मुआयना होता है, यूरिक एसिड का टेस्ट करते हैं, गुर्दे या जिगर के चेक कराते हैं, तो विटामिन डी का टेस्ट भी ज़रूर कराइए और ये जांचिए कि आपके लेवल्स कैसे हैं। थैंक यू।